सेट आप देख रहे हो ना, ये जो सेट देख रहे हो ना, पूरा इस मॉडल पेपर का सेट का पूरा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा। देख लो, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर वाले, पूरे 6 नंबर वाले इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ध्यान से देखो कैसे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, एकदम ना उड़ा दोगे, उड़ा दोगे। बोर्ड परीक्षा 2024 में 95% उड़ाओगे यार, टेंशन मत लो। देखो क्वेश्चन नंबर पहले क्या कह रहा है कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। और देखो 2020, 21, 22, 23 और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं बता दूं कि आपको आज का जो क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, इतना जबरदस्त तरीके का क्वेश्चन कराऊंगा ना कि आप सोच नहीं सकते हो। जैसे देखो यहीं पे ना मैं दो तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन को। यहां पे देखो पहले क्या लिख रहा हूं, हल करके, और यहां पे क्या लिख रहा हूं, सॉल्व। ठीक है ना। अब देखो इसको मैंने कैसे बताया कि यहां पे लिखा है 1 से कहां तक भैया, 100 तक। ठीक है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1, 2, 3, और मतलब कि जोड़ना है ना, 1 से 100 तक का क्या ज्ञात करना, योग ज्ञात करना। ऐसे करके कहां तक भैया, 100 तक। कुछ मत करो, देखो एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, इसको आप कटा दो। तो इसको कटाओगे तो कितना आएगा, 50 आएगा ना। बस ये जो 50 है ना, एक और 50 लिख दो, बस आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना। लेकिन मैं इसको एक और तरीका से बताऊंगा, एक और तरीका से बताऊंगा, जो कि आप बोर्ड एग्जाम में वो वाला तरीका लगाओगे। इस वाले तरीके को आप लोग नहीं लगाना भाई, इस वाले तरीके को लगा दोगे तो पूरा चौपट हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पे देखिए मैं दूसरा तरीके से आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। यहां पे देखिए लिखा है 1 से 100 तक। ठीक है ना। तो आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखो, बोर्ड एग्जाम में क्या लिखोगे, 1 से 100 तक ऐसे लिख लोगे। ठीक है ना। और 1 से 100 तक की ठीक है ना, सभी यहां पे लिख दोगे, सभी प्राकृतिक, ठीक है, संख्याएं। ठीक है ना। अब क्या होती है भाई, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, ऐसे ही कर करके कहां तक हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो 100 तक। ठीक है ना। अब इसमें मैं एक आपको बात बताने वाला हूं, जो कि ध्यान से नहीं समझोगे तो 6 नंबर खो देना है आपको। अब सोच लो कि देखोगे कि क्या करोगे। अब देखो इसमें क्या लिखोगे कि पहला पद। अब देखो इसमें पहला पद, ठीक है ना। तो पहला पद स्मॉल ए को बोलते हैं, और पहला पद इसमें क्या है, 1 है। पहला पद यहां पे देख रहे हो ना, 1 है। और फिर उसके बाद लिखोगे क्या, दूसरा पद। और दूसरा पद मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ठीक है ना। दूसरा पद इसमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि योगफल पूछ रहा है ना आपसे, क्या पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है। तो मैं बता दूं कि योगफल समांतर श्रेणी में योगफल का फार्मूला होता है यस n बराबर n बटे के 2 कोष्टक में 2a प्लस, ठीक है ना, और n माइनस 1 इंटू का d। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये होता है फार्मूला योगफल का। और मैं बता दूं कि अब यहां पे देखो स्मॉल a को बोलते हो पहला पद, तो पहला पद की जरूरत होगी, सर्वांतर की जरूरत होगी, n की जरूरत होगी, तो सभी लोगों की जरूरत होगी। तो यहां से अब हम लोग निकालेंगे क्या, सार्वंतर। क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। और सार्वंतर को किससे प्रदर्शित करते हो, d से। और d बराबर क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, दूसरा पद माइनस का पहला पद ना, यही होता है। अब देखो स्मॉल d बराबर दूसरा पद क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो दूसरा पद यहां से देख लो 2 है, और माइनस पहला पद क्या है, 1 है। तो स्मॉल d का मान 2 में से 1 घटाओगे तो 1 मिलेगा। लो भैया d का वैल्यू ज्ञात हो गया। ठीक है ना। अब देखो d का वैल्यू ज्ञात हो गया, और यहां से आपको स्मॉल a का वैल्यू ज्ञात हो गया। ठीक है ना। अब इसमें ना देखो कह दिया है क्वेश्चन में कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की बात कहा है। तो यहां से n का वैल्यू आपको क्या रखना होगा, 100 रख लेना होगा। n का वैल्यू देखो 1 से 100 तक, तो 100 अंतिम मतलब 100 तक की बात कर रहा है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहां से देखो a का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया, और d का वैल्यू 1 मिल गया, n का वैल्यू 100 मिल गया। बस आप योगफल निकाल लो। तो जहां जहां n रहेगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, वहां वहां तुमको 100 रखना है। तो अब ऐसे लिखोगे यस 100 है, टंगरिया में लिख दोगे 100, अब बराबर है देखो, फिर यहां लिखोगे क्या 100, और बटे का क्या 2। अब देखो 2 यहां पर क्या है, a है ना। अब देखो a का वैल्यू क्या मिल गया बबुआ, a का वैल्यू 1 मिल गया। यहां पर लिख लोगे 1, अब प्लस हाई देखो हो भैया n है, n का वैल्यू क्या लिखोगे 100, n का वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे 100 लिखोगे। अब माइनस का 1 इंटू, अब d चाहिए भैया सर्वांतर। अब यहाँ पे देखो d
का वैल्यू क्या मिल गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1, डी का वैल्यू 1 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, 1 लिखोगे। ऐसे करके अब देखो इसको करोगे, कटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है ना, 100 का आधा कितना होता है भाई, 50 होता है। ठीक है, अब देखो 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 हो जाएगा, प्लस अब देखो 100 में से 1 घटा दोगे ना तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 99 होगा, अगुड़ते का 1 बच जाएगा। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, 50। अब देखो ये क्या होगा भैया, ये क्या होगा, देखिए 2 और प्लस, ठीक है ना, 99 में 1 का गुणा करोगे तो 99 ही होगा और कुछ होगा नहीं। अब देखो यहां से क्या कर लोगे, 50। अब यहां से गुणते, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, ठीक है ना। अब इसको आपको जोड़ देना है तो 99 में 2 जोड़ दो तो 99 में 1 जोड़ोगे तो 100 होगा, 101, तो यहाँ पर 101। अब देखो करोगे क्या, 50 का गुणा आपको करना है 1 में, तो 50 से कमा 50, तो 50 को 0 लिखोगे ना, हासिल हुआ 5। फिर 50 का गुणा 0 में करोगे तब 50 0 0 हासिल हुआ 5, जोड़ दोगे तो कुल मिला के 5 हो जाएगा। अब फिर 50 का गुणा 1 में करोगे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 50 ही ना होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि यस 100 मतलब 100 पदों का योगफल आपको कितना मिल गया, 50 50। ठीक है ना, और मैंने ट्रिक से बताया था एक लाइन में कि बस इसका आधा कर दो, कितना, आधा, और आधा करोगे तो 50 होगा, एगो 50। अब फिर अपनी मन में से एगो और ही 50 लिख दोगे। तो ऐसे में भी मैं आंसर बताया था, तो इतना में भी इतना ही आंसर आया था। मतलब केवल कितने लाइन में लगाया था मैं, 2 लाइन में लगाया था, और 2 लाइन में जो आंसर आया था वही आपको यहां से देखने को मिला हो, यहां से आपको लगाओगे तो भी आंसर उतना ही में मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो मैं आपको हर एक सवाल तो नहीं बताऊंगा 2-2 तरीके से, लेकिन आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है यार, विस्तृत उत्तरीय है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, तो इसको मैं शॉर्टकट 2 लाइन में बता दूंगा तो आपको बोर्ड में नंबर ही नहीं मिलेगा। तो बोर्ड में नंबर लेना है तो विस्तार से लगाना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना भाई। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, 6 नंबर वाला, पूरा इस मॉडल पेपर का पूरा 6 नंबर वाला ही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, वो बताने जा रहा हूं कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, देखिए मेरे पास अंतिम पद 45 है, और योगफल, जो पदों का योगफल होता है ना उसका वैल्यू दिया है 400 है। तो कह रहा है ना कि पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, और 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपके पास मतलब विश्वास नहीं होगा ना तो मैं बता दूं कि 47 पेज पे ये 11वां क्वेश्चन है। आप देख सकते हो, मिला सकते हो कि मैं जो बता रहा हूं वो सही बता रहा हूं कि कहां से बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे सबसे पहले ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहला काम आपको लिखना होगा हल। ठीक है ना, सबसे पहला काम हल लिखने। देखिए इसमें 2 चीज पूछ रहा है, पदों की संख्या, सबसे पहले पदों की संख्या पूछ रहा है जो कि स्मॉल n का वैल्यू होता है, और सार्वंतर ज्ञात करना है, मतलब कि d का वैल्यू ज्ञात करना है। 2 चीज पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, और मैं बताऊंगा कि कैसे मजे से लगाओगे। ठीक है ना, यहां पे देखो प्रथम पद 5 दिया है, तो प्रथम पद को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, और उसका वैल्यू आपको 5 दे दिया, कोई बात नहीं है। देखो अंतिम पद 45 दे दिया है, और मेरे प्यारे स्टूडेंट अंतिम पद यल को बोलते हैं, और उसका वैल्यू लिखा है कितना, 45। ऐसे बोर्ड एग्जाम में आपको भी लिख लेना है, लिख लेना है। अब देखो योगफल दिया है 400, क्या दे दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट, योगफल दे दिया है। वो योगफल को मैं बता दूं कि योगफल, और योगफल को किससे, यसियन से, और योगफल का वैल्यू यसियन, और यसियन का वैल्यू कितना दे दिया है, तो 400 दे दिया है। अब ए का प्रथम पद दे दिया है 5, अंतिम पद यल का वैल्यू दे दिया, और ऐसा योगफल दे दिया। तो मैं बता दूं कि आपको एक फार्मूला बताया था मेरे प्यारे दोस्त, यस यन बराबर यन बटे का 2 कोष्टक में अंतिम पद प्लस पहला पद। ये भी एक योगफल का फार्मूला होता है, मैं इसके पिछले सेटों में मैं बता दिया हूं। ठीक है ना, आज मैं केवल 6 नंबर वाला क्वेश्चन कराऊंगा, केवल 6 नंबर वाला, और इसमें 1 2 3 नंबर वाला नहीं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा। पूरे वीडियो को ध्यान से देखो, 6 नंबर पाना चाहते हो तो। अब देखो बाबू यसियन का यहाँ पे वैल्यू कितना होता है, अगर आप समांतर श्रेणी का पढ़े हो चैप्टर तो उसमें ये फार्मूला आपको मास्टर साहब लोग आपके सिखाए होंगे। देखो यसियन का वैल्यू कितना है, 400 है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 400 बराबर यन का वैल्यू नहीं दिया है तो यन का वैल्यू लिख लो, क्योंकि यही तो पूछ रहा है, पदों की संख्या। अब देखो बट्टे का क्या है, 2 कर लो, और यहां से देखो ए का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 लिखोगे, प्लस यल का वैल्यू कितना है, 45 है, तो 45 लिखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो ये कहां है भाई, भाग में, बराबर की इधर भेजोगे ना तो गुणा में हो जाएगा। तो देखो 400 गुणते 2 बराबर इधर क्या मिलेगा, यन, और ये देखो 45 में 5 जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 50 मिल जाएगा। अब देखो चाहोगे तो गुणा भी कर सकते हो, नहीं भी गुणा कर सकते हो, तो तुम्हारा मन गुणा कर लो। तो देखो 2 0 0 2 0 0 और 2 चौको 8 बराबर यन गुणते क्या, 50। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब क्या करोगे कि यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ क्योंकि नीचे, चलो एक लाइन और कर ही लेता हूँ। देखो 800, और
देखो ये गुणा में है ना 50, ये गुणा में है ना, बराबर की इस साइड लाओगे ना तो ये मेरे पास भाग में हो जाएगा और बराबर क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। आई होप कि यहां तक समझ में आया। अब देखो यहां से मैं बता देता हूं, n बराबर क्या है 800 बटे 50, तो यहां लिख लो 800 बटे का 50। अब देखो n बराबर, देखो इससे 50 है ना भाई, 50 है। अब देखो इससे ये कट जाएगा और देखो यहां से इसको कटा दो, 5 1 5, 3 बचेगा, 5 6 के 30। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट पदों की संख्या आपको आ गई, पदों की संख्या कितनी आ गई, 16 आ गई, पदों की संख्या 16 आ गई। अब देखो जब पदों की संख्या 16 आ गई ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पे देखो पदों की संख्या पूछा था और पदों की संख्या n को ही बोलते हैं और n का वैल्यू आ गया कितना, 16 आ गया। अब हम लोगों को एक काम कर रहा है ना कि सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए ना एक फार्मूला होता है, मैं बता दूं आपको कि l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले की सहायता से आप ना d का वैल्यू ज्ञात कर लोगे। किसका वैल्यू, d का वैल्यू ज्ञात कर लोगे। अब देखो ये l है ना, तो l का वैल्यू यहां से लिख लो भैया, l का वैल्यू कितना है 45 है, तो यहां पे लिख लोगे 45 इक्वल टू स्मॉल a है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्मॉल a पहला पद, देखो पहला पद कितना दे दिया है, 5 दे दिया है भैया, प्यार से लिखोगे। अब देखो n है ना, यहाँ पे ना बकलोलवा n का वैल्यू 16 निकालने में बड़ा तकलीफ है, लिख लेंगे। और माइनस का क्या 1 इंटू डी है ना, स्मॉल d तो पूछ रहा है यार, स्मॉल d तो पूछ रहा है, उसको वैसे ही नोट करना पड़ेगा, स्मॉल d का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 45 और ये क्या है, ये क्या भाई प्लस का है ना, बराबर की साइड लाओगे ना तो माइनस का हो जाएगा, बराबर इधर क्या मिलेगा 16 माइनस 1 इंटू का d। अब देखो 45 में से 5 घटा दोगे प्यार से 40 मिल जाएगा। अब देखो 16 में से 1 घटा दोगे ना तो 15 हो जाएगा, इंटू का d मिल जाएगा। यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट 40, अब देखो गुणा में ना बराबर की इधर ला दोगे तो भाग में हो जाएगा और स्मॉल d हो जाएगा। अब इसको ऐसी संख्या से कटाओ ना जो दोनों कट जाए, ठीक है ना। तो देखो 5 से कटाओ, 5 तिहाई 15, 5 8 40। अब देखो क्या बचा 8 बटे का 3 इक्वल टू में d। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये 8 है ना, ये जो 3 से नहीं कटेगा तो बस यहीं पे आप छोड़ दोगे और 8 बटे का आंसर कितना हो जाएगा 3। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सर्वांतर। और सर्वांतर हम लोगों का आ गया 8 बटे का क्या 3। तो यहां से पहला आंसर आया, यहां से दूसरा आंसर आ गया। और 2 क्वेश्चन पूछा था पदों की संख्या, तो पदों की संख्या 16 आ गई और सर्वांतर का वैल्यू कितना, सर्वांतर का वैल्यू 8 बटे 3 आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन दिमाग में बिठा लो। अभी 10 क्वेश्चन कराऊंगा 6 नंबर वाला, अगर कर लेते हो तो उसमें से 5 क्वेश्चन पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। और आज हम लोग वही फंसाएंगे क्वेश्चन को, केवल क्वेश्चन को फंसाने का काम किया जाएगा। इसीलिए इस पूरे सेट का निचोड़ में आपको 6 नंबर वाला ही क्वेश्चन बता रहा हूं। और चैनल पर नए हो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर वाला देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये तीसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन मैं बता दूं कि 6 नंबर का है। आप सवाल को पढ़ के देख सकते हो कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। ये जो एक समांतर श्रेणी है उसमें कुल कितने पद है, 50 पद हैं। कह रहे कि जिसमें से तीसरा पद 12, ठीक है ना, तीसरा पद दे दिया है 12 तथा अंतिम पद दे दिया है 106। तब कह रहा है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। इस वीडियो को देख लो, केवल इस वीडियो को देखो, आपका दुनिया का 29वां ना 20वां 50वां 51वां 506वां पद, दुनिया का कौन पद ज्ञात कर सकते हो, बस इस वीडियो को देखोगे तब। इस क्वेश्चन को बस देख लो, मैं बता दूं पूरा दुनिया का किसी भी मान को ज्ञात कर सकते हो। देखो मेरे प्यारे दोस्त, 29वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना क्या होगा कि लिखना होगा हल और मानना होगा कि माना समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, ऐसे मानना पड़ेगा। पूरा बोर्ड एग्जाम में नहीं मानोगे तो नंबर काट देगा एग्जाम में, ठीक है ना। माना लिखोगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए है, ठीक है ना। और फिर लिखोगे कि सार्वंतर, क्या लिखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, सार्वंतर। और सार्वंतर स्मॉल क्या है, डी है। इतना करने के बाद एक काम करना पड़ेगा। देखो आपको क्या पूछ रहा है, 29वां पद पूछ रहा है ना। तो देखो एक फार्मूला होता है, यनवा पद का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये फार्मूला होता है यनवा पद का ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो अब एक बात बताओ, यहीं पे आपको ज्ञात करना है 29वां पद, तो लिखोगे यहाँ 29वां पद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे a प्लस, अब देखो n का जगह पे तुम्हारा क्या आ रहा है 29 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखोगे क्या 29 माइनस का 1 इंटू डी। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे देखो a प्लस 29 में से एक को घटा दोगे तो 28 हो जाएगा ना। 29 में से एक घटाओगे कितना होगा 28 इंटू डी।
अब देखो यहाँ पे ए का भी मान नहीं पता है और डी का भी मान नहीं पता है। पता चल गया ना कि किसकी जरूरत है इस क्वेश्चन में, किस चीज की जरूरत है। तो स्मॉल ए की जरूरत है और स्मॉल डी की, जिसको कि हम लोग मान लिए हैं कि माना समांतर श्रेणी का पहला पद ए है और सर्वांतर क्या है, डी है। अब इस पूरे क्वेश्चन में दिमाग यही लगाना है ना कि स्मॉल ए और स्मॉल डी का मान कैसे प्राप्त करें, और जैसे ही प्राप्त होगा यहाँ पे लिया के रख के हम मेरे प्यारे स्टूडेंट गुणा भाग कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। और 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, घबराना मत, 6 नंबर मिलेगा आपको, टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ पर एक दो चीज दे दिया है, यहाँ पे एक पहला काम दे दिया कि तीसरा पद 12 है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, क्या, तीसरा पद कितना दे दिया है, तो 12 दे दिया है। अब देखो तीसरा पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। देखो यही 99 पद का फार्मूला पे हम सेट किए, 99 पद का फार्मूला पे सेट किया हूं, ध्यान से देखो। तीसरा पद का फार्मूला होता है a प्लस 3 माइनस 1, अगर तीसरा कह रहा है तो 3, दूसरा कहता है तो 2, 20वां कहेगा तो यहाँ 20 माइनस 1 कर लोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या होगा, a प्लस 3 में से 1 को घटाओगे तो 2d और बराबर का क्या, 12, और समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समीकरण नंबर क्या, तीसरा पद बराबर 12, तो तीसरा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। अब देखो 1 उतार लो और 3 में से 1 घटाओगे तो 2 बचेगा, d ये है बराबर का क्या है यहाँ पे 12, समीकरण नंबर 1 बन गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए किसी भी तरह समीकरण 2 बनाना है, लेकिन यहाँ पे दे दिया एक चीज, क्या कह रहा है कि अंतिम पद 106 है। अब एक चीज समझने वाली बात यहाँ पे ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि कह रहा है ना कि कुल कितना पद है, 50 गो पद है, कुल 50 गो पद है। तो जैसे देखो 1 2 कुल कितना पद है, 50 पद है। तो यार यही ना हम लोगों का अंतिम पद होगा, अंतिम पद कितना होगा, 50 ही ना होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, अंतिमवा पद ही तो 50 पद होगा। तो हम लोग 50वां पद कितना लिखेंगे, तो 50वां पद हम लोग लिख देंगे 106, ठीक है ना। देखो वहां पे बोला है अंतिमवा पद 106 है, इसमें कह दिया कि एक समांतर श्रेणी में कुल 50 पद है, तो जो 50वां पद होगा वही ना अंतिमवां पद होगा भैया। तो यहां लिख देंगे हम लोग ऐसे कि अंतिम पद कितना दे दिया है, 106 दे दिया है। ये जो अंतिम पद है ना वो 50वां पद होगा, 50वां पद कितना होगा, 106। और देखो 50वां पद को इस तरह से लिखोगे तो क्या होगा, a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। अब देखो a प्लस 50 में से 1 घटा दोगे तो 49 इंटू डी बराबर का 106, और इसको समीकरण नंबर क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब हम लोग समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे यहां से, ठीक है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण, ठीक है ना, 1 व 2 से। अब हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट समीकरण, तो समीकरण 2 को पहले लिखते हैं। समीकरण 2 को देखो क्या है, यहाँ पे a प्लस 49 डी बराबर 106, ठीक है ना। अब उसके नीचे समीकरण 1 को लिख लो, a प्लस 2d बराबर 12 लिखोगे, a प्लस 2d बराबर का 12, ऐसे लिख के और लिख दो घटाने पर। क्या करने पर मेरे प्यारे स्टूडेंट, घटाने पर। अब घटाने पर देखो यहां से ये माइनस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस होगा, जहां मतलब जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस रहेगा वहां पे प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस ए है, एक माइनस ए हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, कट जाएगा। अब देखो 49 में से 2 को डी घटा दोगे, ठीक है ना, 49 डी है और उसमें से 2 डी घटा दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 47 डी मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि 47 के बाद 48 49, तो 47 डी और बराबर इधर घटा दो, ये नहीं घटेगा, नहीं घट जाएगा भाई, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा ना, और यहां से नहीं घटेगा, हासिल 10 10 में से एक जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको डी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो देखो क्या करोगे, 94, और यहाँ पे देखो 47 गुणा में है ना, बराबर की इस साइड लाओगे तो भाग में हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे अब कटा दो, तो हमको लगता है कि 2 बार में कट जाएगा, 2 7 14 को 4 हासिल 1, 2 चौको 8 9, हाँ 2 बार में कट जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको डी का वैल्यू कितना मिल गया, डी का वैल्यू 2 मिल गया। अब इस डी का वैल्यू समीकरण 1 में रखोगे ना तो स्मॉल a का वैल्यू मिलेगा, तो यहीं पे लिख दो कि ऐसे कि d बराबर 2 ना, d बराबर 2 समीकरण 1 में
रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, थोड़ा उसको देख लेते हैं। देखिए a + 2d = 12, तो यहाँ पे लिखोगे a + 2d = 12। अब देखिए यहाँ पे a है ना, यहाँ पे a है ना, तो रहने दो भाई। अब यहाँ पे 2 × देखो d है ना, अब देखो d का वैल्यू क्या आया है, 2 आया है, d का वैल्यू 2 आया है, तो यहाँ पे रखोगे 2 बराबर का क्या 12। अब देखो a प्लस, देखो 2 दूना के क्या होगा 4 और बराबर 12। अब देखो a बराबर 12, ये प्लस है ना, उधर जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से a बराबर आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। a का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आएगा। 12 में से 4 घटाओगे तो क्या मिलेगा 8 मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से d का वैल्यू मिल गया 2 और a का वैल्यू मिल गया क्या 8 मिल गया। बस हमको 29वां पद चाहिए था ना, बस उसमें सेट कर देना है भाई। देखो क्या होगा, a का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, यहाँ 8 रख लो, प्लस 28 × d है ना, और d का वैल्यू देखो कितना मिल गया था 2 मिल गया था, यहाँ पे रख लो मेरे प्यारे स्टूडेंट 2। ठीक है, अब देखो 8 प्लस देखो 2 8 16 को 6 हाथ से लिख, 2 दूना 4 1 क्या 5। अब बस जोड़ दो, तो देखो 8 6 14 को 4 हो जाएगा, और हासिल 1 और 5 में 1 जोड़ दोगे तो 6, तो मिल जाएगा आपको फाइनली आंसर कितना 64 आंसर मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो 29वां पद, इस क्वेश्चन का 29वां पद क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दोगे ना तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। किसी भी सवाल में 29वां पद नहीं, कोनो भी पद पूछेगा तो पहले 2 चीज देखना दिया रहेगा, 2 चीज दिया रहेगा ना, तो 2 चीज से ना 2 समीकरण बनाओगे, और समीकरण को हल करोगे तो d और स्मॉल a का मान ज्ञात करोगे, और उसके बाद यहाँ पे d और स्मॉल a का जगह पे रख के और गुणा भाग कर लोगे, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। और बोर्ड एग्जाम में एकदम फोड़ना है इस बार ना, 95 प्लस लाओगे, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर वाला। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और आप लोगों की बस की बात नहीं है, लेकिन पूरा वीडियो को ध्यान से देख लेते हो, पूरा अंत तक देख लेते हो, तो ये आपकी बस की बात हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। देखो 7 से विभाज्य तो बहुत सारी संख्या होती है, बट ये बोल दिया, कंडीशन दे दिया ना आप कि 3 अंकों वाली ही बस लेना है आपको। तो सबसे पहला काम आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या करना होगा कि 3 अंकों वाली संख्या को खोजना होगा। तो यहां से लिखोगे आप क्या, हल लिखोगे, उसके बाद लिखोगे कि 3 ना अंकों वाली, 3 अंकों वाली संख्याएं। तो सबसे पहले 3 अंकों वाली आप संख्याएं लिखोगे। अब उस 3 अंकों वाली संख्याएं को कुछ लिख लेते हैं, जैसे देखिएगा 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा ना, 105 होगा, 106 होगा, 107 होगा, ऐसे करते करते लास्ट में 999 होगा। ठीक है ना, क्योंकि उसके आगे तो 4 अंक आ जाएगा। तो पहले 3 अंकों वाली संख्या मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको लिखना पड़ेगा, ये एकदम मतलब एकदम इंपॉर्टेंट है कि 3 अंकों वाली पहले संख्या को आप लोग क्या करोगे, लिख लोगे। अब 3 अंकों वाली संख्या को लिखने के बाद ये बोल रहा है ना कि वो 7 से विभाज्य होना चाहिए। किससे, केवल 17 से विभाज्य होना चाहिए। तो अब देखो 101 तो नहीं कटेगा, इसको छोड़ देते हैं, 102 भी नहीं कटेगा, 7 से कटा के देखना, ठीक है ना, और 103 भी नहीं कटेगा, 7 से कटा के आप लोग तो देख ही सकते हो यार, चेक कर सकते हो ना। 104 भी नहीं कटने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 105 भी नहीं कटेगा, 106 भी नहीं कटेगा, लेकिन 107 कट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 7 × 7 और यहाँ पे 3 बचेगा ना, तो 7 × 7 यहाँ पे 3 बच जाएगा ना, तो नहीं 105 कटेगा यार, 105 कटेगा, सॉरी 105 कट जाएगा। ठीक है ना, ये 105 आपका कटेगा, मैं गड़बड़ा गया था। देखिए 105 देखो, क्योंकि ना देखो 35 होगा ना, भाग करके देख लेना, 105 कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि सबसे पहले 105 लिखना है। 105 के आगे आपको शायद 112 कटेगा, 112 ही कटेगा, पक्का 112 कटेगा, और उसके बाद 119 कटेगा, और मेरे प्यारे स्टूडेंट ऐसे भुक-भुका लेंगे। ठीक है ना, क्या कर लेंगे, भुक-भुकाते हुए दिखा देंगे उसको, और लास्ट में 999 नहीं कटेगा, 998 भी नहीं कटेगा, 996 भी नहीं कटेगा, 7 से आपको 900 मेरे प्यारे स्टूडेंट 94 एक ऐसी संख्या होगी जो 994 होगी ना, वो 7 से कट जाएगी। तो उसमें हम लोगों को किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तो 7 से विभाज्य वाली संख्याओं को लेना है। तो ये सब 7 से विभाज्य वाली संख्या है। अब इसमें देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रथम पद, मतलब कि प्रथम पद, या चाहे लिख सकते हो उसी को क्या, पहला पद। तो यहाँ पे लिख सकते हो पहला
पद, और पहला पद को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, 105 हो गया, और फिर लिखोगे क्या, दूसरा पद। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट दूसरा पद क्या हो गया, 112। अब यहां से आपको निकाल लेना है सार्वंतर। क्या निकाल लोगे, सार्वंतर, ऐसे सार्वंतर, ठीक है। और सार्वंतर डी का वैल्यू क्या होता है, यहां पे बोलता है क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है ना, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखो स्मॉल डी का वैल्यू, दूसरा पद क्या है 112 माइनस पहला पद क्या है 105 है, ठीक है ना। और मैं बता दूं आपको कि 112 में से 105 घटा दो, ठीक है ना, तो मेरे को लगता है कि 7 बचेगा, ठीक है मेरे प्यारे, 7 5 12, ठीक है ना। देखो अगर इस वीडियो को पूरा आप देखते हो ना, तो मैं आपको बता दूं कि आप कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, आज तक कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, बस 26 फरवरी तक इस वीडियो को पूरा देख लो। इस चैनल पे जितनी भी वीडियो आएगी ना, 26 फरवरी तक पूरी वीडियो को देख डालो। मैं आपको बता दूं कि आपको एकदम 95% लाने से किसी की औकात नहीं है कि रोक देगा। और मैं सुबह में ना एक क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, सुबह में फिजिक्स का पूरा न्यूमेरिकल कराऊंगा और मैथ का पूरा न्यूमेरिकल कराऊंगा। फिजिक्स का 1-2 दिन से आपको सुबह में वीडियो मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और सुबह में कै बजे, 6 बजे या 5 बजे आपको वीडियो सुबह में मिलेगा, ठीक है। तो यहां से देखिए आपको स्मॉल डी का वैल्यू मिल गया, क्या 7 मिल गया, और स्मॉल ए का वैल्यू यहां से देख रहा हो ना कितना है 105, जो कि पहला पद होता है 105। अब देखो स्मॉल ए का वैल्यू मिल गया, स्मॉल डी का वैल्यू मिल गया, और हम लोगों को यनवा पद दे दिया है। देखो ए एन का वैल्यू दे दिया 994 दे दिया, या इसी को ना अंतिम पद भी बोल सकते हो, अंतिम पद भी बोल सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे अंतिम पद। तो देखो एक चीज, अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है कि कितनी है, मतलब यन का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए एक सूत्र होता है, क्या एक सूत्र होता है, मैं बता दूं आपको कि यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, मतलब ये भी एक फार्मूला होता है, चाहे यनवा पद कहो चाहे अंतिमवा पद कहो, दोनों तो सेम है। अब देखो यहाँ पे यल का वैल्यू देखो, अंतिमवा पद आपको कितना मिल गया था 994 बराबर ए का वैल्यू कितना है, तो यहां से देखो ए का वैल्यू आपको कितना मिल गया 105 मिल गया था। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 105 प्लस यहाँ पे यन का वैल्यू ज्ञात करना है और इंटू डी का वैल्यू पूछ रहा, मतलब चाहिए हमको। तो देखो यहाँ से डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 7 है, तो हम लोग डी का वैल्यू क्या रख लेंगे 7 रख लेंगे। बस इसी को सॉल्व करेंगे, जो यन का वैल्यू निकल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, वही आपका यन का वैल्यू आंसर हो जाएगा। तो अब देखो 9 9 4 और 105 प्लस है ना, बराबर की इस साइड आएगा ना, तो माइनस में 105 हो जाएगा, और बराबर इधर यन माइनस 1 इंटू क्या मिलेगा 7 मिल जाएगा। बस इसको घटा लेते हैं। तो देखो 994 में से 105 घटाओ, नहीं घटेगा हासिल मांगेगा, 14 में से 5 जाएगा 8, 8 5 कितना होता है 14 ही होता है ना, 8 5 14 होता है कि कितना होता है 8 9 10 11 12 13, 8 6 14 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को कितना मिल जाएगा भाई, 14 में से 5 घटाओगे तो 8 9 9 मिल जाएगा ना, 9, और यहाँ पे एक दे दिया है ये, तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 उतर जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा तो 8 ही बचेगा ना, ठीक है ना भाई। देख लो 9 5 14 को 4 हासिल 1 और 9 और ये 9, ठीक है। कितना मिल जाएगा आपको, तो 889 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लोगे 889 बराबर इधर क्या है, तो n माइनस 1 इंटू क्या है 7 है। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे इसमें से इसको आप भी तो घटा सकते हो सकता है मुझसे गलती, तो आप भी तो घटा लेना भाई। अब देखो 8 8 9, ठीक है ना, यहाँ पे गुणा में ना 7 है भाई, इधर आएगा ना 7 तो भाग में हो जाएगा, और बराबर n माइनस 1 बचेगा। अब इसमें हम लोग 7 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, 7 से भाग करेंगे भाई। देखो 20 3 प्रश्न है, और पूरा मैं स्टार्टिंग से सब कुछ बता रहा हूं, तो थोड़ा सा बड़ा तो होगा ही ना। देखो 8 8 9, और इसमें कैसे भाग करना है 7 से, 7 का मान 7, 1 बचेगा 8 उतरेगा, 7 दूना के 14, अब कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ पे 9 उतर जाएगा, 49 हो गया, 7 7 होता है 49, तो पूरा कट जाएगा ना। तो कुल मिला के इससे कटा कितना बार में आया 127, लिख दोगे 127 बराबर n माइनस 1। अब हमको तो n का ना वैल्यू चाहिए था बबुआ, तो n का वैल्यू चाहिए था, तो 127, अब बबुआ माइनस में 1 है, एंग नहीं आएगा ना, तो प्लस में 1 हो जाएगा बराबर n, 127 में 1 जोड़ दोगे तो 128 बराबर
यन, तो कहोगे कि 3 अंकों वाली 128 संख्याएं जो 7 से क्या है विभाज्य हैं, ठीक है ना। तो यन का वैल्यू कितना आ गया 128, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से लगाओगे। देखो दिमाग वाला क्वेश्चन है भाई, 7 मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो दिमाग वाला तो होगा ही होगा ना, लेकिन आपको मतलब समझ में आना चाहिए ना कि कितना हमारा दिमाग लग रहा है। और मैं तो एक एक चीज एक एक स्टेप में बता रहा हूं, बाई स्टेप बता रहा हूं कि इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, और इतने के बाद समझ में नहीं आ रहा ना तो आपको कोई नहीं समझा पाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो पूरा बढ़िया से वीडियो को अंत तक देखो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो भी 6 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का, वो भी कई सालों से 5 साल से लगातार वो आ रहा है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन ना 5 सालों से लगातार आ रहा है और लगातार 5 सालों से सभी लोग गलत कर रहे हैं, गलती करते आ रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि आप गलत नहीं करोगे। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो है ना गड़बड़ सवाल, है ना, लग रहा है ना कि अरे यार ये क्या है, आज तक तो ऐसा सवाल ही नहीं देखे थे, क्वेश्चन ही नहीं देखे थे। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। गजब तरीके से क्वेश्चन है मेरे प्यारे बबुआ लोग, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई बहन। आपको मैं बता दूं एक चीज कि यहां पे 15 गुणजों की बात कर रहा है। कितने गुणजों की? 15 गुणजों की, और 8 का, ठीक है ना। अब देखो जैसे क्या है कि मतलब कि यहां पे हम लोग लिखेंगे कि ऐसे लिख लेंगे, हल करके ऐसे लिख सकते हो कि 8 के प्रथम, ठीक है ना, 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के 15 मतलब 8 के प्रथम 15 गुणज। अब वो कैसे करना है, जैसे देखिए यहां पे आपको लिखना है 8 और एक मतलब 1 का गुणा करना है, फिर ऐसे 8 अब 2 का गुणा करना है, फिर ऐसे 8 अब 3 का गुणा करना है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। वैसे फिर 8 और फिर 4 का गुणा करना है। ऐसे करते करते भुकभुकाते हुए आपको कहां जाना है, 8 गुणते कहां तक कहां है, तो 15 तक का है, तो लास्ट में आपको 15 से गुणा कर देना है। ये क्वेश्चन का मतलब ये है। और बच्चे क्या करते हैं, समझ ही नहीं पाते ना कि 8 15 का गुणज क्या है यार, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लगाया जाए, और 5 साल से सभी लोग गलत कर रहे हैं। आपको नहीं गलत करने दूंगा। देखो कह रहे 1 मतलब 8 के गुणा 1 बार करना है, फिर 2 का करना है, 3 का, 4 का, ऐसे ही मैं भाई भुका दिया हूं, मैंने समझ जाना कहां तक, 15 तक, मतलब 15 तक का गुणा करना है। अब देखो यहां से गुणा कर लो, 8 × 8, फिर देखो 8 दूना के 16, फिर 8 तिली के क्या होगा 24, फिर 8 चौक को क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करते करते 15 वाट है 120। अब इतना हो गया, एक आपकी ये समांतर श्रेणी मिल गई यार, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का पहला पद अब लिख लो भैया, पहला पद, और पहला पद स्मॉल ए होता है और उसका वैल्यू कितना दे दिया 8। अब फिर लिखोगे क्या यहाँ पे दूसरा पद, ठीक है ना। दूसरा पद क्या दे दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट 16 दे दिया। अब यहां से निकालोगे सार्वांतर, क्या निकालोगे सार्वांतर निकालोगे प्यार से। सार्वांतर डी बराबर क्या होता है दूसरा पद, ठीक है ना, दूसरा पद माइनस का पहला पद, ठीक है ना। अब देखो यहां से डी बराबर अब देखो दूसरा पद कितना दे दिया है 16 दे दिया है, 16 लिखोगे, माइनस पहला पद कितना दे दिया 8। अब देखो स्मॉल डी बराबर 16 में से 8 घटाओगे 8। अब देखो स्मॉल डी का वैल्यू क्या मिल गया 8, और यहां से स्मॉल ए का वैल्यू देख लो भाई, स्मॉल ए का वैल्यू भी कितना है भैया 8 ही है। बोलो यहां तक 2 चीज मिल गया ना, हम लोगों को 2 चीज मिल गया। और एक चीज देखिए, अंतिम पद, अंतिम पद, और अंतिम पद यल से प्रदर्शित करते हैं, और देखिए अंतिमवा पद कितना दे दिया 120 दे दिया है, ठीक है ना। और आपसे पूछ रहा है ना कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं बता दूं कि योगफल का एक सूत्र मैंने बताया था, योगफल का ना, यही बताया था ना, योगफल का यस यन बराबर क्या बताया था यन बटे का 2 कोष्टक में ए प्लस का यल मैंने बताया था। ये एक शॉर्टकट ट्रिक वाला मैं बताया था, क्योंकि देखो विस्तार से भी लगाओगे ना तो भी आंसर उतना ही आएगा, बट शॉर्टकट लगाओ तो भी आंसर उतना ही आएगा। लेकिन इसको किसी की औकात नहीं है कि कह देगा कि ये गलत फार्मूला है, नहीं तो कोई कह देगा गलत है तो हमसे मिला देना भाई इसको, ठीक है ना। यहां पे देखो बाबू कितना कह रहा है 15, तो यन का वैल्यू हम लोग क्या समझ लेंगे 15 समझ लेंगे। स्मॉल यन का वैल्यू क्या समझेंगे 15। देख लो क्वेश्चन में क्या बोला है 15 गुणजों का, 15 गुणजों का, तो यहां पे हम लोग यस और यहां पर नन का 15 लिख लेंगे, और बराबर यहां पे देखो यन है ना, तो यन का वैल्यू देखो क्या लिखोगे 15 लिखोगे, तो लिख लो
लो 15/2। अब देखो यहाँ पे पहला पद a है ना, और a का वैल्यू देखो कितना है मेरे प्यारे लल्ला, 8 है। तो यहाँ पर लिख लोगे क्या 8 और प्लस अंतिमवा पद कितना 120, तो यहाँ पर लिख लोगे 120। अब देखो यस 15 मतलब 15 पदों का योगफल। अब बताओ 15/2, अब इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। 120 में 8 जोड़ोगे ना तो 128 ही होगा, ठीक है। अब देखो यस 15 बराबर, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यस 15 बराबर। अब देखो ये 15/2 गुणते 128, अब 2 से इसको कटा दो तो 2 से 2 छक्के 12, 2 चौको 8, तो यस 15 बराबर कितना आ गया 15 गुणते कितना आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट 64 आ गया। अब देखो 15 में आप 64 का गुणा कर लेना भाई, आंसर आएगा 4 5 का 20 हासिल 2, 4 का 4 2 6, 6 5 का 30 हासिल हो गया 3, और 6 का 6 और 3 कितना होगा 9 होगा, तो 0 6 9 960 आ जाएगा। तो मैं बता दूं कि यस 15 का मान कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा, जो कि यही आपके क्वेश्चनवा का आंसरवा हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। यही आपके क्वेश्चनवा का क्या हो जाएगा आंसरवा हो जाएगा 960। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी जबरदस्त तरीके का था मेरे प्यारे स्टूडेंट, आएगा क्यों नहीं समझ में, मैं बता रहा हूँ ना। अगर इतने की बात भी अगर नहीं आ रहा है ना तो आप कमेंट करना कि सर एक बार और बता दीजिए ना, मैं एक बार और बता दूंगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। अभी इसी वीडियो में अभी मैं बताऊंगा 6 नंबर वाला क्वेश्चन, आज पूरा खत्म करके रहूंगा मेरे प्यारे। देखिए जो ये क्वेश्चन है ना बाबू, ये ना 10 बारी से आ रहा है क्वेश्चन, 10 बारी से, और ऐसे क्वेश्चन को ना बहुत सारे लड़के गलत करते आ रहे हैं, गलत करते हैं। 10 बारी में वही 2-4 लड़के जो पढ़ने वाले हैं ना वो सही करते हैं, लेकिन अगर इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेते हो तो मैं आपको बताऊंगा ना, और आप अच्छे तरीके से पूरा बढ़िया से लगा लोगे। और इस ये जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो अंतिम क्वेश्चन है, इस विस्तृत उत्तरी का समांतर श्रेणी का ये अंतिम क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी बहन आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखिए हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जो कल का वीडियो होगा ना उसमें मैं त्रिभुज आपको पढ़ाने वाला हूं, देख लो यहां से अब खत्म हो गया है, देख रहे हो ना, अब आपका क्या आ गया त्रिभुज आ गया, आपको दिख पा रहा होगा त्रिभुज आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैं अब कल वाली वीडियो में ना त्रिभुज का बताऊंगा, पूरा अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, विस्तृत उत्तरी प्रश्न। तो कल मैं बात करूंगा मेरे प्यारे लल्ला लोग त्रिभुज के बारे में बात करूंगा, त्रिभुज के बारे में। फिर त्रिभुज 2 दिन का चैप्टर है, 2 दिन का वीडियो बनाऊंगा, लंबा लंबा चाप दूंगा वीडियो तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला वीडियो होगा त्रिकोणमिति का, निर्देशांक का। मतलब आपको मैं बता दूं कि पूरा जनवरी, ये जो जनवरी का महीना ना, इसी जनवरी में आप लोगों को पूरा खत्म कर दूंगा। और जो फरवरी का बचेगा ना उसमें उड़ौआ बात होगा, मतलब एकदम सवाल देंगे, आपसे पूछेंगे, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि आप कितना पढ़ पाए हो, कितना नहीं पढ़े हो। तो कल वाले जो वीडियो होगा ना उसमें त्रिभुज पढ़ाऊंगा। त्रिभुज सभी को तकलीफ पहुंचाता है, सभी लोगों को कठिन लगता है, लेकिन कल वाली जो वीडियो होगा ना त्रिभुज ऐसा बताऊंगा ना कि लगेगा नहीं तुमको कि तुम त्रिभुज पढ़ रहे हो, तुमको लगेगा ना कि अपना घर का कुल जगह जमीन नाप रहे हो, सब पाया मार रहे हो, ठीक है ना, ऐसा समझ में आएगा, टेंशन मत लो। तो कल वाली वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और भाई कल वाली वीडियो कैसे दिखेगा, अगर नए हो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कहां गए, क्वेश्चन नंबर भैया एक समांतर श्रेणी में, देखिए यही है ना, एक समांतर श्रेणी में a बराबर 8, an बराबर 62 और यन बराबर 210 दिया है। तो यन और स्मॉल डी, डी डॉग वाला डी नहीं समझना भाई, सर्वांतर वाला डी का मान क्या होगा यहां पे लिखा है कि देखो भाई एक चीज मैं बता दूं आप लोगों से, मैं अभी बहुत छोटे यूट्यूबर हूं, पढ़ा तो रहा हूं 5-10 बरिस से, लेकिन यूट्यूब पे आया हूं ना बस अभी कम ही समय से। और मेरे पास ना पैनल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है कि मैं यहां पे छपवा दूंगा कि नहीं ये कब आया है तो आपको विश्वास हो जाएगा कि अरे ये तो बढ़ा रहा है, तो आने वाला है। देखो भाई किताब, ये जो कॉपी मॉडल पेपर है ना, मॉडल पेपर में लिखा है कि वेरी इंपॉर्टेंट 2024 में आने वाला ये क्वेश्चन है। अब ये चीज अगर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है, यहाँ पे छपा गया होता तो अलग कलर से, तो तुम लोगों को लगता है कि अरे भाई ये तो एकदम आने वाला है। लेकिन भाई देखो आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा ना, आप लोग जल्दी से मेरा सब्सक्राइबर यार 1 लाख करवा दो, कम से कम 50,000 करवा दो यार, चलो 1 लाख नहीं तो 50,000 सब्सक्राइबर जल्दी से मेरा पूरा करवा दो। और मैं आप लोगों को निमंत्रण भी दूंगा और सभी लोगों को यहाँ पे बुलाऊंगा भी, जहाँ पे मेरा ये सेटअप है वहां पे सबको बुला के इनवाइट से एकदम, और जो कहोगे वो खिलाऊंगा। बस मेरा 50,000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दो, बस 50,000, बस फरवरी तक 50,000 सब्सक्राइबर करवा दो मेरे प्यारे दोस्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा और दिल से आप लोगों का स्वागत करूंगा। तो
चलिए, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पैनल भी ले लूंगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक पैनल जो होता है ना, जो बोर्ड इसे मतलब वो वाला ले लूंगा, और आप लोगों को पढ़ाने में मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मेरा सपोर्ट भी कीजिए, सब्सक्राइबर बस बढ़वाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और वीडियो को पूरा अंत तक देखा करिए। और ये क्वेश्चन को ना, तो इसकी क्वेश्चन को तो धज्जे उड़ा देंगे हम लोग। क्या सोच रहा है क्वेश्चन वाला कि हम बहुत चालाक है? नहीं, बिल्कुल नहीं चालाक है, ये इससे चालाक हम लोग हैं, और मैं आपको चालाक बनवा दूंगा, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे एक समांतर श्रेणी में a बराबर 8, सबसे पहले लिख लो a बराबर 8, जो दिया है उसको नोट कर लो। an बराबर 62, तो यहाँ पे लिख लो an बराबर 62, मतलब 62। और देखो यसियन बराबर आपको दे रखा है, तो यहाँ पर लिख लो यसियन बराबर कितना है, 210 है। यही दिया ना आपको, दो चीज पूछ रहा है, n का वैल्यू और d का वैल्यू, ये दो चीज पूछ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए खुशी खुशी यार लगाओ ना, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन रहेगा ना, मैं सिखाऊंगा आसान तरीके से, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे एक चीज दे रखा है, यसियन बराबर 210, ठीक है ना, यसियन बराबर 210, इसको लिख लो यसियन बराबर 210। अब देखो इस यसियन का फार्मूला एक होता है, मैं यहां पे बता देता हूं कि यसियन बराबर, फार्मूला में बताया था आपको n बटे के 2, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं आपको कभी बताया था इसके पिछले क्वेश्चन में, n बटे के 2 और a प्लस का यल। एक तो पहला फार्मूला ये होता है यसियन का, ध्यान से समझो, एकदम उड़ा दोगे, टेंशन मत लो। यसियन का मतलब होता है n बटे 2 a प्लस n। अब देखो या इसी का एक और मौसा का लड़का है, यसियन बराबर n बटे का 2 और कोष्टक में a प्लस हाई अंतिमवा पद की जगह यहाँ पर हम लोग an भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ओकरे मौसा का लड़कवा है। तो अब देखिए यहाँ पे यसियन है ना, जो ये यसियन है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, हाई वाला फार्मूला। देखो यसियन की जगह पे इतना बात पूरा हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे n बटे का 2 कोष्टक में a प्लस an और बराबर का क्या लिख दोगे भाई, 210 लिख दोगे, ठीक है। अब देखो अब होगा क्या कि यहाँ पे n बटे का 2 कोष्टक में यहाँ पे क्या स्मॉल a है, और स्मॉल a का वैल्यू कितना दिया है, 8 दे दिया है, और प्लस an है ना, an का वैल्यू कितना है, 62 है, तो यहाँ पर लिख लोगे 62, ठीक है। और यहाँ पर 200 क्या लिखोगे, 10, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे करोगे n बटे का 2, अब देखो जोड़ दो, 8 में 2 जोड़ोगे 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा भाई। देखो 8 में 2 जोड़ोगे 10 हासिल हुआ, 1 6 में जोड़ दोगे 7, हो गया 70 और 210। अब क्या करोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट की n बटे का 2 इंटू यहाँ पे लिख लो 70 और बराबर 210। अब देखो यहाँ पे n बटे का 2 बराबर 210। अब देखो ये गुणा में ना 70, क्या है भाई, गुणा में ना, बराबर की उस साइड भेज दो, भाग में हो जाएगा 70। तो अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से क्या मिलेगा, n बटे का 2, देखो n बटे का 2 बराबर देखो यहाँ से ये 0 से 0 काट दोगे, और 7 तिली के 21, तो सब मिला के 3 हुआ, और n बराबर 3, और ये भागा में है ना, बराबर की उधर भेज दोगे तो गुणा में हो जाएगा, तो n बराबर 3 दुना के क्या होगा, 6 हो जाएगा। लो भैया n का वैल्यू आपको प्यार से मिल गया। n का वैल्यू देख रहे हो ना, कितना आराम से मिल गया। n का वैल्यू क्या मिल गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो n का वैल्यू आपको आंसर में 6 मिल गया। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब चलिए यहीं से बता दूं कि यहां से एक चीज और बताना है ना भाई, स्मॉल d का वैल्यू ज्ञात करना है। अभी है d का वैल्यू ज्ञात करना है, इसको लेकर हम लोग d का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, इस वाले मान को लेकर d का वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। चलो यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, यन नहीं दिया है, आपको दे रखा है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे दिया है an बराबर 62 दिया है, और an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उसका बराबर में ना 62 दे रखा है। देखो बाबू यनवा पद का ही फार्मूला है, यनवा पद का मान दे दिया है 62 क्वेश्चनवा में, यनवा पद का मान दे दिया 62 क्वेश्चनवा में। अब देखो a है ना यहाँ पे, तो a का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना मिला है, 8 मिल गया, तो यहाँ पे रख लो 8 प्लस का यहाँ पे n है ना, देखो n का वैल्यू क्या निकाल दियो भाई, 6 निकाल दियो, तो 6 माइनस का 1 इंटू डी का मान ज्ञात करना है, बराबर का 62। देखो 8 प्लस, देखो घटा दोगे तो 5d बराबर का क्या, 62। अब देखो 5d बराबर का 62, ये प्लस का 8 है ना, उधर जाएगा ना तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखो 62 में से 8 घटा दो, नहीं घटेगा, हासिल मांगे 12 में से 8 जाएगा, 4 1 दे दिया है 5, तो 54 हो जाएगा, ठीक है ना। तो d बराबर क्या मिल गया, 54। 62 में से 8 घटाओगे 54, और ये गुणा में ना बराबर की उस साइड भेज दोगे तो भाग में हो जाएगा, तो d बराबर 9
छः के 54 ना, 9 5 9 नहीं, देखो ऐसे ये 5 से घटाना पड़ेगा ना, कटेगा भी नहीं ना, कटेगा भी नहीं ना, इतना ही रह जाएगा भाई, देखो कटेगा नहीं, 54 बटे का क्या मिल जाएगा 5। तो ये आपका डी का वैल्यू मिल गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, 54 बटे का क्या 5 मिल गया। और यहाँ पर देखो यन का वैल्यू कितना मिल गया 6, और डी का मान क्या मिल गया 54 बटे का 5 मिल गया। और ये क्वेश्चन बार बार लड़कों को ना डिस्टर्ब करके रख देता है, तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार पीछे वीडियो को करके देखना, नहीं समझ में आएगा फिर कमेंट करना, मैं फिर बताऊंगा। और कल वाली जो वीडियो होगी ना उसमें मैं त्रिभुज का पूरा विस्तार से समझाऊंगा और पूरा समझा के उसके बाद 20 क्वेश्चन कराऊंगा पूरा त्रिभुज का। 2 दिन में त्रिभुज का कहानी खत्म कर दूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, घंटा घंटी टंटना लो। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।